Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology regarding SSC railways and other competitive exams. And topic of this video is classification of animal kingdom. Guys, इस टॉपिक पे मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉर्नर पर देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्स्ड. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से वर्टिब्रेट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है राइट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एम्फीबियन. एम्फीबियन एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है ऐसा ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो ऑक्सीजन लेस है वो ब्लड, दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं. तो एम्फीबियन जो होते हैं वो अलग होते हैं वर्टिब्रेट से, बिकॉज उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है. बाकी के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड मिक्स नहीं होता है. आपको पता होगा कि और जो एनिमल्स होते हैं या फिर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग प्रिपरेशन होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग, राइट. तो एम्फीबियंस में ऐसा क्यों होता है? वाई द ब्लड गेट्स मिक्स्ड इन एम्फीबियंस. तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो एम्फीबियंस होता है इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट. कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, राइट. एम्फीबियन का जो हार्ट होता है उसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एम्फीबियंस. और हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम ऐसा भी कहते हैं कि इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट. एंड ये बात आपको याद रखनी है कि वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज. ये ट्री नहीं है, ये ट्री है, राइट. ट्री ट्रंक्स मतलब जो पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक में जो एनिमल्स रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्री कैविटीज में जो एनिमल रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, आर्बोरियल. आर्बोरियल बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किस में रहते हैं? ट्री कैविटीज में रहते हैं, ट्री होल्स में रहते हैं या फिर ट्री के ट्रंक में रहते हैं. एंड वो ऐसे क्यों रहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टू स्टेइंग ऑन ट्रीज और स्टेइंग और हैंगिंग ऑन ट्रीज, राइट. वो अडेप्टेड होते हैं, ट्री की ट्रंक में रहने के लिए वो अडेप्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स बोला जाता है, राइट. एंड आप देख सकते हैं गाइज ये दोनों ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, राइट. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमिना do bats or dolphins use to find prey, predators और obstacles? किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, किसी भी तरह का प्रिडेटर, राइट, जिनसे उनको खतरा होता है, मतलब प्रिडेटर मतलब जिनसे उनको खतरा है ऐसा कुछ, या फिर प्रे अपना शिकार ढूंढने के लिए, या फिर कोई ऑब्स्टेकल सामने आ रहा है या नहीं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट तो सामने नहीं आ रहा, इसको देखने के लिए बैट्स और डॉल्फिन्स क्या करती हैं, कौन सा फिनोमिना यूज करती हैं? यहाँ पे बैट्स और डॉल्फिन्स, यहाँ पे बैट्स और डॉल्फिन्स बोला जा रहा है, राइट. तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा डी, एकोलोकेशन. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ मैं ये कि एकोलोकेशन क्या होता है. बैट्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो एकोलोकेट करती हैं, मतलब उनके जो बीच में जो भी अपना प्रे ढूंढने के लिए या फिर अपना कोई प्रेडेटर ना आ जाए ये देखने के लिए, या फिर कोई ऑब्स्टेकल देखने के लिए वो क्या करती हैं? एकोलोकेशन का यूज करती हैं. एकोलोकेशन क्या होता है? ये एक तरह की अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती हैं. बैट्स और डॉल्फिन्स दोनों ही एक तरह की अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती हैं टू फाइंड देयर प्रे,
या फिर अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, या फिर अपने रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना आए उसके लिए, राइट। एंड ये हाई पिच्ड साउंड होती है, ये हमें ऑडिबल नहीं होती है, और इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। जो वो साउंड होती है जो ये निकालते हैं, राइट, बैट्स और डॉल्फिन्स जो साउंड निकालते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड किसी से टकराती है, किसी भी चीज़ से टकराती है, तो वो वापस आती है एंड बैट उससे पता लगाते हैं कि कितनी दूर पे उनका प्रे है, या फिर कितनी दूर पे कोई ऑब्स्टेकल है, या कितनी दूर पे उनका प्रेडेटर है, राइट। तो इस फिनोमेना को हम एकोलोकेशन कहते हैं, बैट और डॉल्फिन इसी को यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नंबर ऑफ आईज इन एन अर्थवर्म इज। नंबर ऑफ आईज, अर्थवर्म में कितनी नंबर आईज होती है, मतलब कितनी आईज होती हैं एक अर्थवर्म में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो आईज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई? क्योंकि अर्थवर्म में कोई आईज नहीं होती है। अर्थवर्म की आंखें नहीं होती हैं, बट दे डू हैव लाइट रिसेप्टर्स। पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। और एक बात और कि अर्थवर्म के ईयर्स भी नहीं होते हैं। आईज नहीं होती है अर्थवर्म की, बट इसमें ईयर्स भी नहीं होते हैं, राइट। और लेकिन ईयर्स का जो काम है वो ये अपने सेंसेस से करते हैं। वो इनकी जो बॉडी होती है वो वाइब्रेशंस को सेंस कर लेती है, दूसरे एनिमल्स की जो वाइब्रेशंस है उनको सेंस कर लेती है, इसलिए इनमें ये पावर होती है। इसलिए इनके ना तो आईज होती है ना ईयर्स होते हैं। आईज नहीं होती तो उसका भी इनके पास एक अल्टरनेट होता है। वो क्या होता है कि इनके पास लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। इनको पता चल जाता है कि ये डार्क में है या लाइट में है, बिकॉज ऑफ देयर लाइट रिसेप्टर्स, राइट। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इनमें ना तो आईज होती हैं और ना ही इनमें ईयर होते हैं। लेकिन ईयर का एक अल्टरनेट क्या है कि ये दूसरे एनिमल्स की वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं अपनी बॉडी से, राइट। सो होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब डार्विन की थ्योरी का पार्ट नहीं है। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, राइट। तो डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल सेलेक्शन भी डार्विन की थ्योरी का पार्ट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी डार्विन की थ्योरी का पार्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विन ने ही दिया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स, बिकॉज ये डार्विन ने नहीं दिया था। ये जो बात है ये किसने कही थी? लैमार्क ने। किसने कही थी? एक जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क, उन्होंने ये बात कही थी, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स। उन्होंने ये टॉपिक दिया था और डार्विन ने बाकी के टॉपिक्स दिए थे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बट यहाँ भी मैं कर देती हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टारफिश। स्टारफिश एक ट्रू फिश नहीं होती है, बिकॉज ये इंसेक्ट्स में आती है, राइट। ये इंसेक्ट्स में आती है, ये फिश नहीं होती है, राइट। इसके कोई गिल्स नहीं होते। फिशेज में क्या होता है? गिल्स होते हैं, राइट। उससे आप फिशेज की पहचान कर सकते हैं, बट इसमें कोई गिल्स नहीं होते। इसके जो सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के होते हैं। आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, एंड आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्पॉन्ज। अब गाइज देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को भी देखें एंड इस वीडियो को भी अच्छे से देखें, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, राइट। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, एंड ये भी आपका CHSL में आ चुका है 2012 में। व्हाट इज अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन एनिमल। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन एनिमल, राइट। स्पॉन्ज क्या है? एक एनिमल। आपने देखा होगा गाइज आपके घर में जो स्पॉन्ज होता है, जो काफ़ी हाउस होल्ड वर्क्स में यूज होता है, वो एक स्पॉन्ज
जो एनिमल होता है उससे ही बना हुआ होता है, एंड स्पॉन्ज को हम एक एनिमल कहते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग। कौन सा एम्फीबियन ऐसा है जिसमें टंग नहीं होती है, राइट, जिसमें टंग नहीं होती है। तो इनमें से इच्थायोफिस, सी इज द करेक्ट आंसर। इच्थायोफिस एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें टंग नहीं होती है, विच लैक्स टंग, राइट। एंड ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं CHSL 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन, एंड ये मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप इसे देख सकते हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंसेक्ट इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग। इंसेक्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिसके 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये पेयर्स हैं गाइस, राइट, एंड B 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, C head, thorax and abdomen, and D pair of wings and antenna. So यहाँ पे हम कहेंगे कि इंसेक्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, राइट। जो इंसेक्ट होता है उसके 6 लेग होते हैं टोटल 6 लेग्स होते हैं। अगर हम किसी इंसेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके 6 लेग्स से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। एंड हम 6 लेग्स को उसके पेयर्स में, इंसेक्ट के जो 6 लेग्स हैं उनको पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर, एंड आप देख सकते हैं ये भी आपका SSC में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी स्टडी है किसकी? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फॉसिल्स, फंगी, किसकी स्टडी है? सो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अच्छा आप देखिए, बर्ड्स की जो स्टडी होती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, राइट। एंड फॉसिल्स की स्टडी को, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे फंगी की स्टडी आती है, तो फंगी की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, राइट। सो यहाँ पे बचा इंसेक्ट्स, सो इंसेक्ट्स इज द करेक्ट आंसर। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है? इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। गाइज ये क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेप वर्म। इनमें से कौन सा टेप वर्म है, राइट। हमें टेप वर्म बताना है इनमें से, राइट। सो सी टीनिया इज द राइट आंसर। टीनिया जो है उसको हम टेप वर्म कहते हैं। ये टेप वर्म की ही फैमिली से होता है, एंड ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है लाइव स्टॉक का। ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है। टेप वर्म जो होते हैं वो पैरासाइट्स में आते हैं, एंड टीनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, लाइव स्टॉक पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? लाइव, एक डिजीज कॉज करता है ये पैरासाइट, एंड उस डिजीज को क्या कहते हैं हम? टीनियसिस। क्या कहते हैं? टीनियसिस, राइट। एंड ये भी आपको याद रखना है कि टीनिया नाम के टेपवर्म से टीनियसिस डिजीज होती है। ये वैसे तो लाइव स्टॉक का पैरासाइट है, लेकिन ये ह्यूमन में भी आ जाता है, राइट। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीटेलम इज फाउंड इन। क्लीटेलम इनमें से किस में पाया जाता है? तो आप प्रीवियस वीडियो को अगर चेक करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि क्लीटेलियम किस एनिमल में फाउंड होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा डी, अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्लीटेलम पाया जाता है। क्लीटेलम किस लिए यूज होता है? ये एक एपिडर्मिस में पाया जाता है, अर्थवर्म के एपिडर्मिस यानी कि स्किन में पाया जाता है क्लीटेलम, और ये अर्थवर्म की हेल्प करता है किसमें? कोकून बनाने में। जो एग्स होते हैं उनके कोकून बनाने में ये मदद करता है क्लीटेलम, बिकॉज ये एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्या करता है? विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है, राइट। और उससे क्या होता है? कोकून बनने में मदद होती है। जो इसके एग होते हैं उसका कोकून बनने में मदद होती है, राइट। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, एंड आप देख सकते हैं ये भी हमारे प्रीवियस ईयर में
आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर भी जिसे हम कहते हैं पिन्ना इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? एम्फीबियन, फिश, मैमल, रेप्टाइल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैमल। देखिए जो पिन्ना होता है, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो एक्सटर्नल ईयर आपको दिख सकता है, जो आपको बाहर से दिखता भी है, जिसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जिसमें होता है, राइट। तो ये जो पिन्ना होता है और या फिर जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, राइट। एक्सटर्नल ईयर मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो इसका फंक्शन है वो क्या है? टू चैनल साउंड वेव्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, मतलब ये कान के अंदर वॉइस को पहुंचाने का काम करता है, साउंड को चैनल करने का काम करता है, राइट। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ पिन्ना, यानी एक्सटर्नल ईयर का। और ये विजिबल पार्ट होता है आउटर ईयर का, मतलब जो देख सकते हैं ऐसा पार्ट होता है। आउटर ईयर जो होता है हमारा, उसका विजिबल पार्ट होता है और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, राइट। अब एंड ये क्वेश्चन आपका आ चुका है गाइस। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। ये मैमल है गाइस, राइट। इनमें से कौन सा एग लेइंग मैमल है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डक बिल्ड प्लैटिपस। यहाँ पर डक बिल्ड प्लैटिपस इज द करेक्ट आंसर। वाई? देखिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि डक बिल्ड प्लैटिपस, और आप एक चीज और याद रखेंगे, स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, ये भी क्या है? एक एग लेइंग मैमल है। स्पाइनी एंटीटर और डक बिल्ड प्लैटिपस, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्लैटिपस जो है वो भी एग लेइंग मैमल है और जो स्पाइनी एंटीटर है वो भी एग लेइंग एनिमल है, राइट। और आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ दो ऐसे मैमल है जो एग लेइंग है, जो अंडे देते हैं, राइट। और मैमल्स जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस, वो अपने ही जैसे एक और यंग को प्रोड्यूस करते हैं, राइट, एग नहीं देते हैं। तो मैमल्स में से ये दो ही मैमल्स ऐसे हैं जो एग लेइंग मैमल है, राइट। और ये आपको याद रखना है बिकॉज ये भी आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया, फिर किसने दिया हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज not Linnaeus, but the correct answer is R.H. Whittaker. R.H. Whittaker is the correct answer. R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि आपको पता होगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब किसने दिया था? R.H. Whittaker ने दिया था। लेकिन बाद में कार्लोस लीनियस ने इसको क्लासिफाई कर दिया इनटू 2 किंगडम्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, राइट। इसको 2 किंगडम में उन्होंने बाद में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन R.H. Whittaker ने इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, राइट। सो आपको ये याद रखना होगा कि R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एंड वाइल कैरोलस लीनियस गिव्स द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। एंड बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ICZN की बात कर रहा है कि ICZN जो है इंटरनेशनल कमीशन फॉर ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? सो द करेक्ट आंसर हियर इज, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर हियर इज 1895। सीधा सा आंसर है, अगर आपको याद होगा तो आप टिक लगा सकते हैं। और कब स्टैब्लिश हुई थी? 1895, ये आपको याद रखना होगा एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये जो कमीशन और जो ये जो भी ये कमीशंस होते हैं और ये सब भी आ चुके होते हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुए थे, तो ये भी आपको याद रखने होंगे, राइट। एंड अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। कैरोलस लीनियस का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा है? अभी आपने देखा कि उसने बाद में
RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद लीनियस ने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि उनका जो नॉमेनक्लेचर का जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा क्लासिफिकेशन था। सो दैट इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम इनके सिस्टम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? बायनोमियल क्या, बाय मतलब क्या होता है? टू, राइट, एंड नोमियल मतलब नेम्स, मतलब दो नेम्स होंगे। अब लीनियस ने क्या कहा था कि जो पहला नेम होगा वो किसका होगा? जीनस, राइट। हम पहले जीनस लिखेंगे, फिर हम उसकी स्पीसीज लिखेंगे। जो भी एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले हम उसका जीनस लिखेंगे, फिर उसकी स्पीसीज लिखेंगे। तो ये उसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था, राइट। आपको ये याद रखना होगा। इसी सिस्टम को हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला है जूलॉजी में। सो ये क्वेश्चन गाइज आपका आ चुका है एसएससी CHSL 2014 में, तो आपको ये याद रखना होगा। और इसकी और भी क्लासिफिकेशन और RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये भी आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मायर माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मायर माइकोलॉजी किसकी स्टडी है? Insects, ants, crustaceans, arthropods. So the correct answer here is ants. Insects तो नहीं है, insects तो हमने अभी आपको बताया था कि entomology is the study of insects. तो ants की जो स्टडी है उसको हम मायर मैकोलॉजी कहते हैं, राइट। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आपको ये याद रखना होगा कि किसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, राइट। एंड ये सभी साइंस की ब्रांच से हैं, तो आपको ये याद रखने होंगे कि किसकी स्टडी को, किस जानवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो एंट्स की स्टडी को मायर मैकोलॉजी कहते हैं। होप यू लाइकिंग दिस क्वेश्चंस गाइस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और किसी भी तरह का आपका जो फीडबैक है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड ऑल्सो आप इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। I mean, इस वीडियो के PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर इट, ताकि जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो इस लाइन में हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें, राइट। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। चलिए, लाइक तो आप कर ही देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the word amphibian means? Amphibian means, जो ये amphibian है, ये जो amphibian word है, इसका मीनिंग क्या होता है? amphibian का मीनिंग क्या होता है? 3 lives, 4 lives, 2 lives, 1 lives. आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि amphibian जो होते हैं वो डबल सिस्टम या फिर डबल लाइफ, दे लीड डबल लाइफ। कैसे? बिकॉज ये वाटर में भी रहते हैं एंड ये लैंड पे भी रहते हैं। जो वाटर में रहते हैं आपको पता है कि उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है, और जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। लेकिन एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो दोनों पे रहते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, 2 लाइव्स। अब देखिए, जो अडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो यूजुअली लैंड पे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इन्हें दो जगह रहना पड़ता है? मतलब वाटर पे भी रहते हैं ये, लैंड पे भी रहते हैं। तो लैंड पे अडल्ट एम्फीबियंस रहते हैं, राइट। एंड जब उन्हें एग देने होते हैं, जब एग लेइंग होता है उनका, तब वो वाटर में चले जाते हैं, राइट। क्योंकि जो लैंड पे उनका एग लेइंग सेफ नहीं होता है, इसलिए वो वाटर में जाके एग ले करते हैं। सो देयर एग्स मस्ट बी लेड इन वाटर एंड यूजुअली दे लिव ऑन लैंड, राइट। तो इसको हम डबल लाइफ, सो हम कह सकते हैं कि दे लीड अ डबल लाइफ, या फिर 2 लाइफ सिस्टम होता है इनका। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि ये भी आ चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है 2015 में, राइट। एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर। अब आपको बताना है कि जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो कौन से हैं? ज़ेनोलॉगस, होमोलॉगस, पैरालॉगस, एनोलॉगस। सो देखिए गाइस, यहाँ पे होमोलॉगस और पैरालॉगस में होमोलॉगस एंड एनालॉगस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है D, एनालॉगस। अब क्यों होते हैं? देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं एनालॉगस, वो कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर जो होता है उनका वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है।
जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन जो है वो सेम होता है। अब होमोलॉगस इसका बिल्कुल उल्टा है, राइट। आपको ये याद रखना होगा, जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर उनका अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। अब बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के विंग्स जो हैं वो एनालॉगस कैसे हुए? वो एनालॉगस इसलिए हुए क्योंकि ये दोनों ही, बर्ड्स और इंसेक्ट्स दोनों ही अपने विंग्स किस लिए यूज करते हैं? फ्लाइट के लिए यूज करते हैं, उड़ने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो इसलिए इनका जो फंक्शन हुआ वो सेम हुआ, राइट, इसलिए ये एनालॉगस है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो इनका डिफरेंट होता है। देखिए कभी भी बर्ड्स और इंसेक्ट्स के विंग्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, राइट। सो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन्स में आते हैं। अब इनका कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन नहीं होता है, ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन नहीं है, इसलिए एनालॉगस में आते हैं, इसलिए इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट रहते हैं। और ये अडेप्टेशन का रिजल्ट है, राइट, कि इंसेक्ट्स के भी विंग होते हैं, ये अडेप्टेशन है, राइट। तो ये सब अडेप्टेशन में आता है। अडेप्टेशन की थ्योरी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज इट गाइज। So hope you like this video and hope you like these questions also. Please share it to your friends who are preparing for the same. And आपको मैं बता चुकी हूँ कि PDF जो है इसका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई फीडबैक है आपका, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।